Proceeding further, topic number 4.13, rectangular component of a vector. Suppose I would like to resolve a vector in two perpendicular axes, say x and y, then such particular resolution is known as रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. ये जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट माने जाएंगे किसी वेक्टर के. हम फिगर में देख पा रहे हैं देयर इज अ वेक्टर नेम्ड वेक्टर ए. तो सबसे पहले हमें अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं तो वी मस्ट हैव टू टेक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. जनरली वी आर टेकिंग x axis and y axis. This is x axis and this is y axis. I would like to resolve a vector A in the direction of this mutually perpendicular axis. So I must have to draw the vector A taken initial point at origin. So I have drawn vector A over here, taken its initial point at origin. Then I would like to resolve this vector A along the direction of x-axis and y-axis. For that I will draw perpendicular to both the axes from the tip of the axis A, tip of the vector A. A में से मैंने A के टिप में से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस, जिसको मैं नाम दे देता हूँ M. और उसी तरीके से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर है, उसी तरीके से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ y एक्सिस पे, जिसको नाम दे दिया मैंने n. I have given the name m and n along x and y axis. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो I have resolved this vector A along the direction of x axis and y axis that you are able to see. आप देख पा रहे हो ना इसको. अब इस वजह से x एक्सिस के अलोंग जो मुझे वेक्टर मिला है, सपोज मैं ओरिजिन को O नाम दे देता हूँ. आई एम गिविंग द नेम ऑफ प्रॉपर नेमिंग थिंग्स. ये ओरिजिन O है, ये टिप ऑफ द वेक्टर P है जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ऑलरेडी आई हैव गिवन द नेम M, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने उसको नाम दे दिया n. अब जो मेरा ये जो वेक्टर बना है, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो मेरे पास एक वेक्टर बन गया. वो वेक्टर कौन सा है? दैट वेक्टर इज OM वेक्टर, वेक्टर OM. और दूसरा वेक्टर O से लेके N तक बनेगा, ये वाला वेक्टर, वेक्टर ON. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों मेरे कंपोनेंट है. OM को मैं क्या बोलूँगा? द OM इज नथिंग बट x कंपोनेंट, x कंपोनेंट. एंड ON क्या होगा? ON जो होगा वो होगा y कंपोनेंट. तो जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसके कंपोनेंट हमें मिलते चले जाते हैं, और वो कंपोनेंट होते हैं जिस डायरेक्शन में हमने उस वेक्टर को रिजॉल्व किया उस डायरेक्शन के वेक्टर्स. दे आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. जैसे कि हमारा वेक्टर A है, उसके दो कंपोनेंट बन गए OM एंड ON. OM वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट कहा गया बिकॉज इट इज रिजॉल्व्ड इन x डायरेक्शन, एंड ON वाला कंपोनेंट जो है वो y कंपोनेंट कहा गया बिकॉज इट इज इन द y डायरेक्शन. सो क्या डेफिनेशन लिखी है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या हो गया?
when a vector is resolved along two mutually perpendicular directions, the components so obtained are called rectangular components of the given vector. तब हम जो कंपोनेंट का यूज करते हैं वो कंपोनेंट माना जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. सो हम देखते हैं कि किस तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर उसको रिजॉल्व करते हैं. हाउ वी आर रिजॉल्विंग दिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. अब आपस में ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमने रिजॉल्व किए उसके आपस में कैसे रिलेशनशिप है या इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, दैट वी विल सी हियर. सपोज हमारा जो वेक्टर दिखाई दे रहा है वो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. सपोज इट मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा. अब आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज तो है ही भैया, हमने ट्रिगोनोमेट्री 10th में पढ़ा था. ठीक है, वी हैव द नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. सो टेकिंग ट्राइंगल OPM, OPM में एंगल POM इज थीटा. ठीक है, और एंगल PMO इज 90 डिग्री. ठीक है कि नहीं. सो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो PM जो है वो ON के बराबर होगा. सो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OP. सो ON क्या हो गया, ON हो गया OP साइन थीटा. ठीक है, ON क्या हो गया, OP साइन थीटा. और वेक्टर के फॉर्म में अगर ON लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, OP साइन थीटा, वेक्टर OP साइन थीटा. इसका मतलब क्या हो गया कि x कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, ये x कंपोनेंट किसका है, वेक्टर A का, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, तो जिसको हम लिखते हैं वेक्टर AX, उसके सबस्क्रिप्ट में हम लोग x लिखेंगे. तो AX इज इक्वल टू वेक्टर A कॉस साइन थीटा. AY इट इज y कंपोनेंट, ON क्या है, y कंपोनेंट है. तो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा. आगे बढ़ते हैं, इसी फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर OM जो है वो क्या है, इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. सो हम लिखेंगे AX, वेक्टर AX अपॉन वेक्टर A. सो AX क्या हो गया, AX इज इक्वल टू वेक्टर A cos थीटा. तो हमारे दोनों कंपोनेंट थीटा के फॉर्म में एंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ गए हैं. तो कौन कौन से दो कंपोनेंट हो गए, तो x अलोंग x कंपोनेंट जो होता है जिसको हम AX बोलते हैं, तो AX क्या हो जाता है, वेक्टर AX इज इक्वल टू वेक्टर A cos थीटा एंड वेक्टर AY इज इक्वल टू वेक्टर A sin थीटा. और जब हम ये लिखते हैं तब हमें याद रखना है कि दीज आर नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड्स. यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है. इसी को लिखने का तरीका है, AX कंपोनेंट जो होता है वो A मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू आई कैप होता है, और AY कंपोनेंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू जे कैप होता है. सो टोटल वेक्टर जब हम लिखेंगे तो वेक्टर A इज इक्वल टू AI प्लस AJ
इस तरीके से किसी भी वेक्टर को लिखा जाता है। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, यहाँ पर ए एक्स लिखना होता है, ए एक्स आई कैप इंटू ए वाई जे कैप। दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसको हम बोलते हैं, इस ये हमने जो देखा था वो था ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।